समयो नहीं, फ्रॉम 31 से 31 से हे राजा, जब तू देख रहा था स्वप्न, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। हाँ, तेरा स्वप्न में बड़ी मूर्ति देख पड़ी। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। उस मूर्ति का सिर तो सोने का था। सब बोलना, मूर्ति का सिर क्या है? सोना। सोना। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। छाती भुजाएं क्या है? चांदी। सब लोग बोल बोल कर सीखना। आमीन। छाती भुजाएं क्या है? चांदी। चांदी। उसका पेट और जांघें पीतल की। पेट और जांघें पीतल की। उसकी टांगे लोहे की। उसकी टांगे लोहे की। और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। पांव देखेंगे, कुछ लोहा कुछ मिट्टी। फिर देखते देखते नेबूकदनेस्सर राजा, हे स्वप्न तो देखते देखते तूने क्या देखा? कि एक पत्थर ने माइक नजीक पकड़, एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर। किधर लगाया वो पत्थर? पांव पर। पांव में लगाया, पैर में नहीं, जांग में नहीं, सिर में नहीं, चाँच में नहीं, पांव में लगाया। जो लोहे और मिट्टी के थे। जो लोहे मिट्टी का मिक्स था। ये महत्व है। जहां लोहा मिट्टी मिक्स था उधर पांव में वो पत्थर लगाया। उनको चूर चूर कर डाला। वो पत्थर क्या किया? इसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। और धूपकाल में खलिहानों के भूसों के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। अभी ठीक से सुनना। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, जो मूर्ति का पांव में लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर, वो पत्थर बड़ा पहाड़ बन गया, सारी पृथ्वी में फैल गया। सारी पृथ्वी में पत्थर फैल गया। नेबूकदनेस्सर देखा, करेक्ट, यही मेरा स्वप्न है। आगे बढ़ेंगे। स्वप्न तो यूं ही हुआ। नेबूकदनेस्सर राजा, स्वप्न तो यही है और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। इसका अर्थ राजाओं को हम समझा देंगे। हे राजा, हे नेबूकदनेस्सर राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर राज्य, स्वर्ग के परमेश्वर तुझको राज्य दिया है। क्यों परमेश्वर तुझको राज्य दिया है? यरूशलेम का लोगों को बुद्धि सिखाने के लिए। करेक्ट है ना? यस। हाँ, तू जो लेके आया और हमें परमेश्वर बर्बाद किया, हमको बुद्धि सिखाने के लिए। परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उसने उन सबों को, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों को, और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। परमेश्वर तेरा वश में कर दिया है और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। सोने का सिर नेबूकदनेस्सर तू ही है। तू ही मतलब कौन सा राज्य? बेबीलोन। सब बोलो, सब बोलकर सीखना। जो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, बोल बोल कर सीखना, आप अचंभा हो जाएंगे। अभी सोने का सिर नेबूकदनेस्सर राजा तू ही है, मतलब बेबीलोन राज्य। बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर
कब राज्य की करते थे, कब राज्य किए थे, गूगल में टाइप करके देखो घर में जाने के बाद। बीसी, बीसी बोलेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म के पहले। 606 से 536 तक, 606 से 536 तक टोटल कितना वर्ष? 70 वर्ष बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर राज्य करता था। गूगल में टाइप करके देखो घर के जाने के बाद आपको यह मिल जाएगा। बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर कितना वर्ष राज्य किए थे बोलो? यीशु का जन्म के पहले 70 वर्ष, 606 से 536 तक 70 वर्ष। बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर 70 वर्ष राज्य करेंगे बोलकर गूगल में इतिहास आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। यरूशलेम का लोग कितना वर्ष गुलाम हो जाएंगे बेबीलोन में? 70 वर्ष, जो बाइबल में है सेम इतिहास में आया है। आगे बढ़ेंगे। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, नेबुकदनेस्सर राजा तेरे बाद और दूसरा राज्य पृथ्वी पर आएगा, जो तुझसे छोटा होगा, जो तुझसे छोटा होगा। सोना से चांदी छोटा है क्या, बड़ा है क्या? छोटा। क्या परमेश्वर तुलना कर रहा है? दुनिया में आए हुए दूसरा राज्य कौन सा राज्य? परमेश्वर स्वर्ग से हाथ की उंगलियां भेज दिया, दीवार में लिखा था दुनिया में आने वाला दूसरा राज्य यही है। जो परमेश्वर लिखा सेम राज्य पृथ्वी पर आया। परमेश्वर क्या लिखा, कौन सा राज्य लिखा था, वो राज्य दूसरा राज्य कैसा आया? पांचवा, इधर थोड़ा मार्क करके रखना सिस्टर जी, फिर से इधर आना। पांचवा राज्य, पांचवा अध्याय ठीक से सुनो। नेबुकदनेस्सर मर गया, नेबुकदनेस्सर मर गया। उसके बाद उसका बेटा राजा हो गया। नेबुकदनेस्सर का बेटा राजा हो गया। उसका बेटा का नाम है बेलशस्सर। क्या है? बेलशस्सर। ओके। जो दूसरा राज्य परमेश्वर दीवार पर लिखा था, परमेश्वर क्या लिखा, कौन सा राज्य लिखा दीवार पर, और राज्य कैसा पृथ्वी पर आया, देखेंगे अचंबा हो जाएंगे। तीसरा राज्य क्या है, चौथा राज्य क्या? हम लोग पांचवा राज्य में है। हम लोग कौन सा राज्य में है? ये पांचवा राज्य में से मसीह विरोधी आएगा। अभी मैं आपको बताऊं क्या? मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम तुम लोगों का पॉकेट में आया है। सुनो, मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम केवल अपना पॉकेट में नहीं, दुनिया में बहुत देश में लोगों के पॉकेट में मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम आया है। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का मार्क, छाप आप लोगों का घर में आया है। कब? कोरोना के बाद में, उसके पहले नहीं। ब्रदर जी अब क्या बोल रहा है? मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम हमारे पॉकेट में है क्या? मसीह विरोधी का जो मार्क है हमारे घर में है क्या? मैं आपका आधार नंबर नहीं बोला, ये अलग है। अब क्या बोल रहा है? दानियल पुस्तक में क्या लिखा है? अभी जो हो रहा है, पांचवा राज्य अभी हो रहा है, उसके बाद ये पत्थर आएगा। वो पत्थर है, वो पत्थर आएगा, सब मनुष्यों के राज्य को चूर चूर करेगा। वो पत्थर
बड़ा पहाड़ होकर पूरा पृथ्वी पर फैल जाएगा। वो पत्थर है यीशु का आगमन। यीशु का 1000 साल राज्य पृथ्वी पर होने वाला है। यही वो पत्थर है। अभी हम 5वां राज्य में है, लास्ट राज्य में है। इसके बाद मनुष्यों का राज्य में हम नहीं रहेंगे। यीशु का राज्य में 1000 साल पृथ्वी पर करेंगे। हालेलुया। ये सब कैसा आया? परमेश्वर क्या बोला, कैसा आया? वचन को, इतिहास को, दोनों को मैं आपके सामने रखूंगा। अचंभा हो जाएंगे। क्या बाइबल है, क्या बाइबल है। जो और अपना भारत देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्या बोला और परमेश्वर के वचन में क्या है, दोनों को मैं आपके सामने वो वीडियो भी दिखाऊंगा, वचन को भी रखूंगा। अचंभा हो जाएंगे। ब्रदर जी, क्या बाइबल है। बेबीलोन राज्य के बाद दूसरा राज्य, जैसा हम इधर देखा है, छाती और भुजाएं चांदी, ये चांदी जैसा दूसरा राज्य पृथ्वी पर आएगा। दानियल किसको सामने खड़ा होकर बोला? नबूकदनेस्सर के सामने। दुनिया में आए हुई है ये दूसरा राज्य। कौन सा राज्य? अभी हम देखेंगे। क्या हो गया? नबूकदनेस्सर मर गया। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर मर गया। उसके बाद उसका बेटा राजा हो गया। उसका बेटा का नाम था बेलशस्सर। सब बोलो। ओके। वो राजा हो गया बेबीलोन का। वो राजा होने के बाद एक गलत काम किया। क्या गलत काम किया? अभी हम देखेंगे। 5वां अध्याय पहला वचन से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ। बेलशस्सर नामक राजा ने, बेलशस्सर नामक राजा, बेलशस्सर किसका बेटा था? नबूकदनेस्सर का बेटा। हाँ। अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा बोझ किया। और वो बेलशस्सर पापा मरने के बाद, नबूकदनेस्सर मरने के बाद बेटा बेलशस्सर राजा हो गया। राजा होने के बाद क्या किया? 1000 लोगों के लिए बड़ा बोझ किया। क्यों बोझ किया? अभी मैं राजा हो गया ना, लोगों को दिखाना है ना, अभी मैं राजा हो गया, इसलिए बड़ा बोझ किया 1000 प्रधानों के लिए। हाँ। और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। वो 1000 प्रधानों के सामने दाख मधु पिया। कितना भी खाने दो, कितना भी शराब पीने दो, खाकर शराब पीकर चुपचाप जाना है क्या? नहीं। वो खाकर शराब पीकर क्या क्या मालूम है क्या? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। दाख मधु पीते पीते शराब पीकर पीकर बेलशस्सर ने आज्ञा दी, बेलशस्सर आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि मेरा पप्पा यरूशलेम से मंदिर में से सोना चांदी पात्र लेकर आया था ना, वो पात्र को लेकर आना है। क्यों? हम उसमें शराब पीना है। मतलब क्या? चेरी भी चढ़ गया उसको। हाँ, परमेश्वर का मंदिर में से लाए हुए पात्र में शराब पीना। वो भी कौन कौन शराब पीना? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। हम उनमें शराब पिएंगे। हाँ। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए। और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। उनमें शराब पिए। उतना तो चुपचाप रहना है। परमेश्वर का मंदिर से लाए हुए पात्र में से शराब पिया, गलत किया, उधर बंद करना। क्या क्या? परमेश्वर का मंदिर से लाए हुए पात्र में शराब पीकर सब मूर्तियों को स्तुति करने लगा। आप ही बोलो, परमेश्वर को गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? नहीं।
अभी उसका प्रेत उधर से बाहर जाने वाला है। आगे बढ़ेंगे। वे दाख मधु पी पीकर हाँ। सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे हाँ। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर हाँ। दीवट के सामने हाँ। राजमंदिर की दीवार के चुने पर हाँ। कुछ लिखने लगी। जब राजा परमेश्वर का मंदिर में से लाए हुए पात्र में शराब पीकर मूर्तियों को स्तुति करता था, उसी घड़ी परमेश्वर की ओर से हाथ की उंगलियां आकर, फिर से बढ़ेंगे, हाँ, उसी घड़ी हाँ। मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर हाँ। दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार में चुने पर हाँ। कुछ लिखने लगी। कुछ लिखने, क्यों दीवट के सामने लिखना है? वो शराब पिया है, सब डबल डबल दिखेगा। अभी करेक्ट दिखाना है ना, हाँ देखो, इसलिए दीवट के सामने परमेश्वर लिखा, करेक्ट देख बोलकर। हाँ, और हाथ का जो भाग लिख रहा था हाँ। वह राजा को दिखाई पड़ा। बेलशस्सर देखा, जो शराब पिया था ना, सब नशा उतर गया। देखो ना अभी, हाँ, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया घबरा गया। और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए जो कमर के हड्डियां है ना, सब लूस हो गया। हाँ, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। घुटने क्या हो गया? टकराने लगे। जब हाथ की उंगलियां आकर लिखते थे, देखने के बाद डर गया और घुटने टकराने लगे। वो देखने के बाद, नहीं करेक्ट है क्या? नहीं करेक्ट है ना? हाँ, दोनों घुटने टकराने लगे। अभी चिल्लाने के लिए शुरू किया। हाँ, तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों कसदियों और अन्य भावी बताने वाले को अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। मेरा देश में जितना पंडित लोग है सबको इधर लेकर आइए। बोला क्यों? इसको पढ़ना, मुझे अर्थ समझाना। पप्पा बेटा को दूसरा काम नहीं देखो। आगे बढ़ेंगे। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, राजा उसने बोला, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। इसको पढ़कर मुझे बताइए। बैंगनी रंग का कपड़ा मिलेगा, गला में सोने का कंठमाला मिलेगा, राज्य में तीसरा प्रभुत्व वही करेगा। जो इसको पढ़कर मुझे बताए। ये सब पंडित लोग आए, उनको पढ़ने के लिए भी नहीं आया और अर्थ समझाने के लिए भी नहीं आया और डर गया बेलशस्सर राजा। जितना प्रधान लोग शराब पिए थे ना, उनको भी नशे उतर गए, वे भी डर गए। अभी रानी अंदर आई। रानी बोली, राजा बेलशस्सर चिंता मत कर। 10वां वचन से आगे बढ़ेंगे। हाँ, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। कैसा जीवित रहे? युग युग। अभी उसका प्रेत जाने वाला है। तू युग युग जीवित रहे राजा। अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, उसको उठा कर लेके आना। जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वर के आत्मा उसमें है। आमीन। वो दानियल को उठा कर लेके आना, वो पढ़ेगा और तेरे को अर्थ समझो। उसने बोला दानियल को उठा कर लेके आए। बोला उठा कर लेके आए। उसने बोला, तू दानियल मेरा पप्पा
यरूशलेम से पकड़ कर लेके आया ना गुलाम करके यहूदी लोगों को, उनमें आए हुए दानियल तू है क्या? दानियल बोला हाँ मैं हूँ, तेरा ऊपर परमेश्वर का आत्मा है बोलकर मैं सुना है, इसको पढ़कर मुझे समझाना। मैं तेरे को क्या दूंगा? बैंजनी कपड़ा दूंगा और गला में सोने का कंठमाला और राज्य में तीसरा प्रभुत्व तू ही करेगा, इसको पढ़कर मुझे देख। दानियल उसको भी देखा, उसको भी देखा, बोलने शुरू किया। 17 वचन से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। दानियल ने राजा से कहा, कौन सा राजा से? बेलशस्सर। बेलशस्सर राजा किसका बेटा? नेबूकदनेस्सर। अभी दानियल उस बेलशस्सर राजा को बोला, अपने दान अपने ही पास रख, तुम्हारे दान तुम्हारे पास रख, मुझे नहीं चाहिए। और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे, दूसरों को दे, मुझे नहीं चाहिए। वह लिखी हुई बात में राजा को पढ़ सुनाऊंगा। मैं पढ़कर तुझको सुनाता हूँ। वचन 23 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके बेलशस्सर राजा, स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध तू सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर, उसका भवन का पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। केवल उतना नहीं, परमेश्वर का मंदिर में से लाए हुए पात्र में दाख मधु शराब पीकर और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की। उनको तो स्तुति किया है। परमेश्वर का मंदिर में से लाए हुए पात्र में शराब पीकर इनको स्तुति किया, जो न देख न सुन न कुछ समझते हैं। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसका हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, जिसका वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया, उसका सम्मान तो नहीं किया, इनको स्तुति किया। परमेश्वर के मंदिर में लाए हुए पात्र में शराब पीकर, जिसका हाथ में तेरा प्राण है, जिसका वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तो नहीं किया। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये है मने मने तकेल और उपर्शिन। मने तकेल और उपर्शिन। मेरे पीछे बोलेंगे क्योंकि ये स्वर्ग से आए हुए शब्द। आमीन। यस आमीन। मने 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 तकेल तकेल उपर्शिन। पढ़े। इस लेख का अर्थ यह है, बेलशस्सर राजा, इस लेख का अर्थ यह है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तेरा राज्य खत्म हो गया। कौन सा राज्य? बेबीलोन राज्य। तेरा पापा था, उसके बाद तू आया था, अभी बेबीलोन राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस ठीक से सुनना, परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरिसियों को दिया गया है। तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। मेरे पीछे बोलो, मादियों फारसियों को दिया गया है। दुनिया में आए हुए दूसरा राज्य मादियों फारसियों। सब बोलो, ये देखो, मादियों और फारसियों। 30वां वचन पढ़ेंगे सिस्टर जी।
उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात बेलशस्सर मार डाला गया। इधर देखो, और दारा मादियों का राजा दारा बेलशस्सर को मार डाला, राजा हो गया। दुनिया में आए हुए दूसरा राज्य मादियों और पारसियों। ये मादियों पारसियों राज्य कितना साल पृथ्वी पर राज्य करते थे? 2 से 6 साल, 206 ईयर्स मादियों पारसियों राज्य पृथ्वी पर था। कब से कब तक? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म के पहले 536 से 330 तक, टोटल 206 ईयर्स यीशु के जन्म के पहले मादियों पारसियों राज्य पृथ्वी पर राज्य करते थे। यीशु के जन्म के पहले 5 से 36 से 3 से 30 तक 206 साल। मादियों पारसियों नक्शा में किधर है दिखाता हो, यह है देखो, ईरान। आप लोग ईरान सुना है? अभी ईरान, पहला उसका नाम था मादियों पारसियों। ईरान नाम नक्शा में कब आया था? 1935 पर्शिया बिकेम ईरान। इंग्लिश में पर्शिया, हिंदी में पारसिया, मादियो पारसियो। इंग्लिश में मेदिया पर्शिया, इंग्लिश में भी लिखा है मेदिया पर्शिया, हिंदी में मादियो पारसियो। ईरान का नीचे के भाग पारसिया पर्शिया, ईरान का ऊपर का भाग मेदिया, मादियो पारसियो। पहला मादियों का राजा दारा राजा हो गया, उसके बाद पर्शिया का राजा आया। पर्शिया मादियो राजा दोनों मिलकर राज्य किए। अभी उसका नाम है, एक ही नाम, ईरान। ईरान नक्शा में कब आया था? 1935 में आया। तो कितना साल पहले 1935 बोलेंगे तो लगभग 90 ईयर्स। 90 बिफोर 90 ईयर्स ईरान नाम नक्शा में नहीं था, मादियो पारसियो था, मेदिया पर्शिया था। ईरान नाम नक्शा में आकर केवल 90 ईयर्स, 90 साल, करेक्ट है ना? 90 साल हो गया। उसके पहले मादियो पारसिया था। इसलिए ईरान का नीचे जो समुद्र है, उस समुद्र का नाम अभी भी पारसीय समुद्र बोलेंगे, पर्शियन सी बोलेंगे। दुनिया में आए हुए दूसरा राज्य मादियो और पारसियो राज्य। जैसा परमेश्वर स्वर्ग से हाथ की उंगलियां भेजकर लिखा था, सेम राज्य आया। तीसरा कौन सा राज्य? अब इधर आएंगे, दूसरा अध्याय। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, जो तुझसे छोटा होगा, तुझसे छोटा होगा। फिर एक दूसरा राज्य मादियो पारसियो। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा। तीसरा राज्य पीतल का सा होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तीसरा राज्य पीतल का सा हो जाएगा, उसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। दुनिया में आए हुए तीसरा राज्य कौन सा राज्य? ग्रीस राज्य। सब बोलो, ग्रीस राज्य। हाँ, उसका राजा था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आप लोग सुना है ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ा है ना? स्कूल कॉलेज में इतिहास में अलेक्जेंडर आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिखकर रखा है, अलेक्जेंडर आएगा। बताता हूं अभी। दुनिया में आए हुए तीसरा राज्य ग्रीस राज्य, उसका राजा अलेक्जेंडर। ग्रीस यूनान दोनों एक ही है।
ग्रीस यूनान दोनों, इंडिया भारत दोनों एक ही है, समझ गए? सेम ग्रीस यूनान। दुनिया में आयोग्य तीसरा राज्य ग्रीस राज्य, उसका राजा अलेक्जेंडर। ग्रीस राज्य कब पृथ्वी पर राज्य किए थे? बीसी, यीशु के जन्म के पहले 330 323 तक टोटल 7 साल ग्रीस राज्य पूरा पृथ्वी पर था। 7 साल पूरा पृथ्वी पर ग्रीस राज्य था। ग्रीस किधर है? नक्शा में किधर है दिखाता हूं, यही है देखो ग्रीस।